अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन फ्यूचर लर्निंग इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स। चौथे पॉइंट पे आते हैं। चौथा पॉइंट में क्या है कि इसमें कलर कॉम्बिनेशन, फॉन्ट एंड मीनिंग, ये इस पे मैंने भी वीडियो बना रखा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ डिटेलिंग में कि कलर कॉम्बिनेशन कितना मैटर करता है। ये सब देखिए, मैंने कलर कॉम्बिनेशन है, ये आपको चाहिए CDR फाइल तो freegraphic.in साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये जैसे कलर का एक सेट बना रखा है, इस सेट से कलर कोई उठाते हैं तो लोग आप बनाते हैं तो बहुत ही प्यारा लगता है और प्रोफेशनल लगेगा। आपको कलर सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है और कलर की नॉलेज बहुत ज़रूरी है कि किस कलर का मतलब क्या है। ग्रेडियंट भी यूज कर सकते हैं अगर आपको चटक ज़्यादा अट्रैक्टिव लोगो बनाना है, लेकिन ग्रेडियंट कम यूज कीजिए क्योंकि ये मतलब ज़्यादा वर्क नहीं करता हर जगह पे। अब इसमें कलर कौन सा यूज करना है किस लोगों में, इससे बेटर इस ग्राफिक में देख सकते हैं। ये मैंने नेट से निकाला है कि इसमें कंपनी और कलर एक साथ इसमें दिखाया हुआ है, कौन सी कंपनी किस कलर की लोगो है, तो इससे आप थोड़ा सा और इसमें अंडरस्टैंड आसानी से समझ सकते हैं। फ्रेंडली, एक्साइटमेंट, क्रिएटिव, अगर एक एक कलर का मीनिंग समझना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो मैंने लिखा है, क्रिएटिव, इमेजिन, वाइज, ट्रस्ट, डिपेंडेंट, स्ट्रेंथ, किस कलर का क्या मतलब है। लेकिन ये बहुत डेप्थ की चीज़ें हैं, इसे अगर समझेंगे तो अच्छा ही है, लेकिन नहीं समझना है तो सिंपल अपने क्रिएटिविटी अगर आप दिखाते हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट लोगो बनाइए। कोई कलर अगर क्लाइंट दे भी देता है तो उस कलर को आप यूज कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी क्लाइंट आपको सपोर्ट भी करता है, आपको क्लाइंट भी सिखाता है धीरे धीरे कैसे लोगो बनाना है, और रिएक्ट करेगा, लाइक करेगा, तो आप समझ जाएंगे कि क्या चाह रहा है क्या नहीं चाह रहा है। तो काफ़ी कुछ काम ही काम आपको सिखा देगा। तो ये मेरा बेसिक आपको दिखाने का मतलब ये था कि ये सब चीज़ें भी आपको लोगो डिजाइनिंग में मैटर करता है। अगर आपकी नॉलेज है तो आपकी चांसेस ज़्यादा है इसमें सफल होने की, और ज़्यादा आप क्लाइंट को अट्रैक्ट कर पाएंगे अपने सर्विस से। और ये फॉन्ट जो होता है, फॉन्ट सिलेक्शन भी आपको बहुत मैटर करता है, कौन सा फॉन्ट आप सेलेक्ट कर रहे हैं। सेरिफ, सन सेरिफ, दो प्रकार के फॉन्ट होते हैं, इसके अलावा स्क्रिप्ट भी होता है, लेकिन ज़्यादातर सेरिफ, सन सेरिफ ज़्यादा यूज होता है। स्क्रिप्ट भी कभी कभी आप यूज कर सकते हैं लोगों में। तो इसके बारे में और जानकारी आपको ज़्यादा डेप्थ में चाहिए तो इसके ऊपर एक एक वर्ड के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको और नॉलेज इसमें मिल जाएगा। तो कलर कॉम्बिनेशन इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे मैं आपको छोटा सा एक लोगो बना के अगर दिखाऊं तो मान लीजिए हम लोगो का ही लोगो बना लेते हैं। मान लीजिए कोई logo.com साइट है, logo.com, ठीक है। तो अगर हम इसका हम लोगो बनाना चाहते हैं तो एक इसको तोड़ दीजिए, ठीक है। इसको .com को हम अलग कर लेते हैं, ठीक है। हमने इसको बोल्ड कर दिया, कर्व कर दिया, ठीक है। इसको ऐसे काट दिया, मतलब ऐसी मैं रेंडमली बना के दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे हम लोगों को क्रिएटिव बना सकते हैं। इसको छोटा कर दो थोड़ा सा, इसको यहाँ से काट दो और .com को यहाँ पे लगा दो। कॉम्पैक्ट लोगो हमने बना दिया। अब इसको कलरिंग करना है तो कलरिंग करने के लिए हम कोई भी यहाँ से कलर की प्लेट ले लेते हैं जिसमें हम आपको बनाना, मान लीजिए ये वाला कलर प्लेट चाहिए। तो इसमें से मान लीजिए हमें मेन कलर लेना है ये, अगर इसमें से अगर इसको कलर करना है तो हमने ये वाला कर दिया .com, और इस एल को भी अलग करना है तो ये कर दो। तो ये देखो ये क्या हो गया, इस कलर थीम पे ये लोगो बन गया। तो इस तरीके से मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दिखाया मैंने बना के कि कलर थीम कितना मैटर करता है। अगर हम इसमें ऐसी लाल, पीला, हरा कलर कर देंगे, ठीक है। इसको हमने इसको रख लीजिए पहले यहाँ पे, और इसको हमने ये वाला कलर कर दिया, इसको रेड कर दिया, इसको ब्लैक कर दिया, ठीक है।
तो ये ज़्यादा चुभ रहा है, चमक रहा है बजाय इसके, ये थोड़ा सा कूल, एक दूसरे से कलर मैचिंग आ रही है।